ये CMD कोड डॉट, ये मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था ये इसमें ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इसको मैंने चलाना भी है npm स्टार्ट करके, और ये चलेगा कैसे? CMD टाइप npm स्टार्ट। क्या आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें दो कमांड चला सकते हैं, npm स्टार्ट भी चला सकते हैं और हम npm रन डेव भी चला सकते हैं, दोनों से चल जाएगा। ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ अपने VS कोड में। अब यहाँ पे हमें इन्होंने कुछ फोल्डर दिए हैं। अब देखें, ये जो नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल्स तो वो वहां से फोल्डर आया है जब हमने नोड जेएस को इंस्टॉल किया था। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स उसने वहां से उठाया। अब हमने जिन दो फोल्डर्स के साथ छेड़खानी करनी है ना अभी स्टार्टिंग में, एक पब्लिक का फोल्डर है, इसको भी कम छेड़ना है हमने, और एक सोर्स का फोल्डर है। मेजर काम हमारा है सोर्स के फोल्डर में जाके, इन फाइल्स में जाके। ठीक है। अब इंडेक्स की फाइल है जो, आपने इसको कतई नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको ऐसे ही एज इट इज ही रहने देना है। जस्ट मैं यहाँ से कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो जो बीच में रश है वो खत्म हो जाए कोड में। हाँ, यहाँ पे अगर मैंने बूटस्ट्रैप ऐड करनी है, जो मैन्युअली जाके, जैसे मैंने आपको बताया था लिंक में जाके हम बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने, देखो, बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक div आईडी को आईडी दी हुई है, जिसको इन्होंने आईडी दी हुई है रूट। रूट के नाम से आईडी दी हुई है। ठीक है, अब ये कहाँ पे जाके काम कर रही है? मैं आता हूँ यहाँ पे index.js में। index.js में आया हूँ, या app.js में आता हूँ। index.js से मैं आपको थोड़ी बात समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या किया है उन्होंने? index.js ही है। हाँ ठीक है। यहाँ पे अब उन्होंने क्या क्या है जो वहां पे index.html में इन्होंने दिया हुआ था रूट को, उन्होंने क्या किया, index.js में आए हैं। ठीक है, उसको कॉन्स डॉट रूट दिया है, react डॉट डॉम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी। आईडी कैसे पास करवाते हैं जावास्क्रिप्ट में? ऐसे ही करवाते थे, रूट। वो यहाँ पे उन्होंने कॉल कर दिया। अब रेंडर क्या हो, रूट में रेंडर क्या हो? रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड ऑन किया हुआ है। ठीक है। ऐप, ऐप क्या लिखा हुआ है? ऐप लिखा हुआ है ये जो रेंडर करवानी है चीज, ये रूट डॉट रेंडर, जो रेंडर करनी है। अब ऐप में कौन सा कोड है? ऐप डॉट जे एस एस। ऐप डॉट जे एस एस, ये सारा कोड उसने वहां पे रेंडर करवाया हुआ है, जो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ये लोगो वगैरह लर्न रिएक्ट। अगर मैं यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, वेलकम टू माय फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस हो गया, तो ये विदाउट रिफ्रेश ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा इधर आ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा कोड है, ये इन्होंने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है। ऊपर देखें आप स्टार्ट में, ये अंदर लिखी हुई HTML ही है, बट उन्होंने लिखा किस तरह हुआ है? इस सारे कोड को हम क्या कहते हैं? JSX। JSX क्या है? होता है HTML का कोड ही है, बट उसको लिखा हुआ होता है HTML के तरीकों से। ठीक है, HTML लिखी होती है बट लिखा होता है जावास्क्रिप्ट के तरीके से। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ पे आती है? याद है लारावेल में जो हम जैसा कि इमेज का पाथ लगाते थे वो डिफरेंट होता था। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लगाया हुआ है, इमेज सोर्स लोगो, ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, और बीच में इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ऊपर HTML है, नीचे ये इसको कहते हैं हम पूरे, इतने यहाँ से लेके, ये फंक्शन से लेके और यहाँ तक हम उसको कहेंगे
जावा JSX, ये सारा JSX का कोड है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके एस डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, देखिए एरर आ गया। कंट्रोल एस किया, अगेन मेरा कोड चल पड़ा। अब वहां पे हम, याद है आपको, अब रिएक्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस। जेएस कोड है ये सारा। JS कोड है। ठीक है। अच्छा, पहले आप लोग लेक्चर लेने हैं एक दफा। ठीक है, इसी रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर ना समझ आई फिर आप लोगों ने पूछना है दोबारा में से। ठीक है, अभी बीच में नहीं बोलना। अब यहाँ पे हम क्या करते थे HTML में, या हम जिसमें भी काम करते थे आइडियल क्लास के थ्रू काम करते थे, क्या करते थे हम वहां पे क्लास लेते थे और आईडी लेते थे। ऐसे ही है। अब जैसा कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए है, कोई भी मैं ले लेता हूँ, मैं H1 का टैग ले लेता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे कल वो H1 देखें, इस तरह मैं करूंगा, सारे कोड में मेरे एरर आ रहा है। ऊपर मैंने लिया है कोड में एरर, HTML में एरर नहीं ना आता। अगर मैं यही इसके अंदर आके करूँ, H1, H1, दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट हेडिंग, कंट्रोल एस किया, ये ले, डाटा अपडेट हो गया मेरा, जो मैंने कंटेंट अपडेट किया हुआ था। बट ये देखिए उसके अंदर नहीं हुआ, क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। अब ये जो डिव है, ठीक है, ये समझ लें एक फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट मेरा यहां से स्टार्ट होके ये एंड हो रहा है। अब JSX हमें क्या कहती है, जावास्क्रिप्ट हमें कहती है, जब हमने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में रह के काम करना है, तो वो हमें क्या कहते हैं कि आपने एक ही फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट में रह के आपने अपनी ऐप रेडी करनी है। अब देखिए ये एक ऐप है, हम वहां पे पेजेस कहते थे, यहाँ पे एक ऐप डिसाइड हो रही है। अब हमें जितने कंपोनेंट करने हैं ना, डिसाइड करने हैं, जैसा कि मतलब हमने अबाउट डॉट JSS की फाइल बनाऊंगा, ये ऐप डॉट JS की फाइल बनाई हुई है इन्होंने। अब हर डिफरेंट फाइल को हम ऐप ही कहलाएंगे, क्योंकि रिएक्ट की ये डिमांड है। ठीक है। अब यहाँ पे ये रिमूव करके मैं चाहता हूँ मैं एक और क्लास लेता हूँ। ठीक है, सेव डॉट क्लास लिखता हूँ मैं। अब देखो मैंने क्लास की है, इसका सिंटेक्स क्या आया है, ये आ गया। मुझे ये सिंटेक्स बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। अब रिएक्ट मुझे क्या कहता है कि जी आपने यहाँ पे क्लास नहीं लिखना, क्लास नेम लिखना है भाई। ठीक है। जब आप क्लास नेम लिखेंगे तब आप जाके कोई ना कोई ऐप डिसाइड, यानी कि आप कोई कंटेंट अपडेट कर सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर डिव लेता हूँ, ये क्या कर दिया है डिव, दानियाल क्या कह रहे हैं आप, डिव क्लास नेम, ये लें, क्लास नेम के अंदर मैंने डाटा डालना है। अब यहाँ के आगे क्लास नेम में कोई डाल देता हूँ, माई डाल देता हूँ, इसके अंदर डाटा डाल देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये ले ऊपर आ गया। अब वो H1 में आई थी, हेडिंग बड़ी थी, यहाँ पे सिर्फ मैंने डिव में लिया, तो वो डिव में ऊपर आ गया, नजर आ रहा है सबको। जी सर। ठीक है। ये रिएक्ट की डिमांड है, आपने यहाँ पे क्लास नेम लिखना है और नेम का N कैपिटल लिखना है लाजमी, देख रहे हैं आप, सब जगह क्लास नेम कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पे एक हम ना सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमने JSX में कि एम एड एब्रिविएशन जगह से आए, हमें सेटिंग किधर गई, इधर, एम एड लैंग्वेज, इंक्लूड लैंग्वेजेस, ये प्रोसेस देख लीजिएगा। ऐड आइटम, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ओके, ओके दबा देंगे ना, तो ये क्या होगा अब,
इसको रिमूव करता हूँ। देव डॉट, अब देखिए एमिट एब्रिविएशन शो हो रहा है। जी। क्लास नेम, ये ले। अब पहले मुझे सारा लिखना पड़ा था कोड, अब मुझे लिखना नहीं पड़ रहा कोड। डॉट लिखूंगा डायरेक्ट, मैं क्लास का नेम लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ मेन्यू। ये ले, ऑटोमेटिकली वो क्लास का नेम अपडेट होके मेरे पास आ गया है। अब मुझे क्लास नेम नहीं लिखना पड़ा। ये आपने लाजमी कर लेना अपनी सेटिंग्स में जाके, ठीक है। अब ये सारा कंटेंट हो गया। अगर मैं इसको जी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, कमेंट कर देता हूँ, रिमूव नहीं करता, कंट्रोल एस, कंपाइल विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसने क्या जी, एरर आ रहा है। कहाँ एरर आ रहा है? क्यों एरर इस चीज का आ रहा है? क्योंकि हमने लास्ट वाला कोड नहीं किया। ये ठीक है, ये भी नीचे एरर आ रहा है क्योंकि चल ऊपर वाला रिटर्न भी करना पड़ेगा फिर। नहीं, वो रिटर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको, अगर मैं इसको पूरा रिटर्न उठा देता हूँ, ये अब एरर चला गया, ठीक है। वो रिटर्न से लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सी एस एस कहाँ पे लगती है? इसकी सी एस एस, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इस सारे कोड को, बल्कि मैं इस, ओहो, इस कोड को मैं ऐसे करता हूँ, dev डॉट डॉट मेन्यू। अब ये देखें, यहाँ पे मेन्यू पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट हेडिंग। माय फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ आ गया, खाली वो सारा कंप्लीट खत्म हो गया। अब सी एस एस किधर है मेरी? ऐप डॉट सी एस एस की फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, क्या नाम था मेरा उसका, मेन्यू, जी। ऐप डॉट मेन्यू, कर्ली ब्रैकेट्स, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका रेड। ये ले, उसका कलर रेड हो गया। इस, ये सी एस एस लगाने का तरीका है। अब सी एस एस की फाइल बन गई है, मैं इसका बैकग्राउंड भी कलर लगा लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर किधर गया है? ऊपर ही है। नहीं, ये तो कलर नहीं आना। स्काई ब्लू, ये ले, इसका बैकग्राउंड भी कलर पूरा चेंज हो गया सक्सेसफुली। अब सीएसएस की फाइल बना ली है। अब ऐप डॉट जेएस में जहां सीएसएस की फाइल है, जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाएंगे उसमें जाके हमें क्या करना है, इंपोर्ट, ये फाइल जाके इंक्लूड कर देनी, जैसे कि लारावेल में हम करते थे, इसमें भी इसी तरह ही जाके आपने करना है। तो सर इसमें हम इनलाइन सीएस नहीं कर सकते? नहीं बेटा, ऑर्गेनाइज कोड नहीं होगा आपका। इनलाइन कर सकते हैं, वो इसमें टेलविंड सीएसएस होगी, ठीक है। इंटरनल भी नहीं? कर सभी सकते हैं, पर आपका कोड ऑर्गेनाइज नहीं होगा बेटा। आप यही कर लें, बड़ी बात है। इनलाइन इंटरनल में तो आप घूम जाएंगे। सर दरअसल वो इंटरनल की आदत हुई हुई है ना, इस वजह से। नहीं, इंटरनल की अप्रोच अच्छी नहीं है, आपको एक्सटर्नल ही करनी पड़ेगी ज्यादा। इंटरनल की अप्रोच अच्छी नहीं है। और ईआरआर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने डिव आईडी ली हुई है। जैसा कि मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं एरर इसको खत्म करता हूँ, मिसाल के तौर पे देखे, एरर है ना, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक ब्रैकेट लगाता हूँ, एक ब्रैकेट ली, ऊपर जो उसका टैग है उसको, या कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आके किया, एरर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारा कोड एक फ्रेगमेंट में आ गया। ये रिएक्ट की डिमांड है। समझ आ गई चीज की? अब देखो, वो डिवाइड मैंने अगर इससे बाहर भी ले ली है, क्यों? इसका फ्रेगमेंट चेंज हो गया है। अब ये फ्रेगमेंट हो गया इसका। जी बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर है?